हेलो गाइस, आ गई हूँ मैं सराखों के पीछे। मतलब आप लोगों को लगा होगा कि मैं कोई क्राइम शाइम करके आई हूँ, बट मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा है ना, जेल को ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। बट अब जेल में आने के लिए मुझे क्राइम करने की ज़रूरत है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम एक ऐसे जेल में आए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज से भरी हुई है, और यहाँ पर होंगी सिर्फ ढेर सारी कॉन्ट्रोवर्सीज। वेल, कहाँ पर? ये है कंगना रनौत की जेल, जो कि है लॉकअप। तो आइए चलते हैं इस जेल की सैर करने। ओके। सबसे पहले अगर आप घर के अंदर घुसते हो तो आपको नजर आएगा ये। यहाँ से भागना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे होने वाले हैं एक वॉल, जो कि रखने वाले हैं सभी कंटेस्टेंट्स पर अपनी नजर। हेलो पीपल, लो आ गई हूँ मैं। ये होने वाला है वो दरवाज़ा जहाँ से हमारे 16 कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स करने वाले हैं एंटर। इसी तरह से हमने भी कर लिया, तो आइए चलते हैं इस जेल की ओर। ओके, जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हो, जहाँ पर एक तरफ है हमारे वार्डन, वहीं दूसरी ओर है एक ऐसा रूम। एक्चुअली रूम नहीं, किसे कहते हैं एक सेल, स्पेशल सेल, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मस्तीखोर होंगे या जो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ करेंगे उनके लिए बनी हुई है ये जेल। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बेड्स है और एक मैट भी है। जो भी सबसे ज़्यादा करेगा और जिसे भी एडजस्ट करना होगा उसे सोना होगा मैट पर। बाकी के लिए तो बेड्स है ही, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इस सेल से अगर कोई भाग सकता है तो वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे है काफ़ी गहराई भी। मतलब इस गहराई से भागना तो ऑब्वियसली नहीं है पॉसिबल किसी भी कंटेस्टेंट के लिए। जहाँ पर है हमारी ये स्पेशल सेल, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो है इतना बड़ा एरिया भी, जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट्स डेफिनेटली सेल में रहने के बाद तो होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा बोर, और घूमने घामना तो किसे नहीं है पसंद। तो ये है वो सिटिंग एरिया जहाँ पर ये सभी कैदी कर सकते हैं थोड़ा बहुत चिल भी। अगर आप देखेंगे इस जेल के ऊपर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से आर्ट वर्क भी किया हुआ है, जो कि प्रॉपर जेल वाली फील और वाइब्स देगा आपको। अरे अरे, यहाँ पर हूँ मैं, कैदी हूँ इस जेल की। तो चलिए एक एरिया पर लेके चलते हैं आपको, जो कि होने वाला है काफ़ी ज़्यादा खास। मतलब कैदिया है तो डेफिनेटली स्मोकिंग एरिया तो ज़रूर होना ज़रूरी है। तो ऐसा ही एक एरिया यहाँ पर भी बना है। तो चलिए देखते हैं स्मोकिंग एरिया के अंदर आखिरकार क्या है। इस एरिया में एज़ यूजुअल अगर आप देख सकते हैं तो लाइट्स लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं है कोई भी कैमरा। तो फॉर श्योर हो सकता है कि यही होगा हमारा स्मोकिंग एरिया भी। तो अगर आपको करना है स्मोक तो इस एरिया का करना होगा यूज़। और आखिरकार जेल के रूल्स है, तो यहाँ पर है ये पूरी सिटिंग एरियाज, जहाँ पर आप बैठकर आराम से चिल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ही होंगे ढेर सारे गॉसिप्स भी, जहाँ पर ये सब एक दूसरे के बारे में बिचिंग करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। अगर इस पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी मिसिंग है, जो कि है जिम। और डेफिनेटली हमारे सेलिब्रिटीज़ है तो जिम तो उनके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका भी जुगाड़ है इस जेल के अंदर, पता है कैसे? कि जो आप बार देख रहे हैं ना, इसी पे लटक कर आपको करने होंगे पुशअप्स भी। अब मैं तो नहीं पहुंच पा रही, लेकिन डेफिनेटली हमारे जो लंबे चौड़े होंगे सिलेब्स, वो इस बार को जरूर पकड़ पाएंगे। अगर नहीं भी हुआ तो टेबल तो है ही। तो चलिए, तो ऐसे में तो कसरत भी है पॉसिबल इस जेल में, लेकिन बिना इक्विपमेंट्स के। इसी के साथ ही साथ आपको एक और राज बता दूँ, अगर आप सोच रहे हो कि इस जेल से भागना होगा काफ़ी ज़्यादा आसान, तो वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि है वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे का मेन मॉनिटर भी। इस मॉनिटर में आपको बेडरूम एरिया ज़रूर नज़र आ रहा है, और वहाँ पर 2 सेल्स भी नज़र आ रहे होंगे ढेर सारे बेड्स के साथ। तो चलिए, सीसीटीवी फुटेज में देखने से अच्छा है कि हम चले जाते हैं खुद के अंदर और देखते हैं इनका बेडरूम, आई मीन लॉकअप। ओके, तो मैंने कर लिया है हमारे जेल के अंदर एंटर, और बाय गॉड सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर आकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैंने कोई क्राइम कर लिया हो। तो चलो अंदर करते हैं एंटर, चलिए चलिए। तो ये है हमारा मेन डोर, जहाँ से होने वाली है सभी सेलिब्रिटीज़ की एंट्री। लेकिन एक मिनट,
एंट्रीज तो ज़रूर होंगी, लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने भी की कोई भी गड़बड़ तो आपको एक चीज़ ज़रूर देखने मिलेगी। हमारे ऊपर जैसे ही डोर है वहीं पर है एक सायरन भी, जो कि ज़ोर ज़ोर से बजना कर देगा शुरू। अगर आप भागने की कोशिश करते हो, लड़ाई झगड़े बढ़ गए या फिर हो गया कोई सीरियस इशू, तो ये सायरन बचाएगा आप सभी को। अरे अरे, एक चीज़ तो मेन हम भूल ही गए। क्या? वो है हमारे कैमरास। अब ज़रूर इन कैमरास के साथ हेलो हेलो, आई गेस ये कैमरा मुझसे बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन ये कैमरे से बहुत से कंटेस्टेंट्स गपशप करते हुए भी नजर आने वाले हैं। वेल, अब तो ये थोड़ा भाव खा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही हमारे कंटेस्टेंट्स करेंगे घर के अंदर एंटर, ये भी बोलना कर देंगे शुरू। तो ओके, जैसे कि आपने देखा कि हमने कर लिया है जेल के अंदर एंटर, वैसे ही यहाँ पर है ये पूरा कैफेटेरिया। वेल, इस कैफेटेरिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वापस से नज़र आएगा आपको हमारा एक बड़ा सा स्क्रीन। वेल, ये स्क्रीन उसी लिए है ताकि यहाँ के कैदियों के हर एक मोमेंट पर रख सके नज़र। वेल, आप जहाँ पर भी हो इस घर के, आई मीन लॉकअप के अंदर, तो आपके ऊपर ज़रूर होंगी सभी की निगाहें, यानी कि यहाँ की जेलर हमारी कंगना रनौत की भी। तो ये होगा वो एरिया जहाँ पर सभी पर रखी जाएगी नज़र, और ये है हमारा कैफेटेरिया। वेल, चलिए अब इतना घूम चुके हैं तो थोड़ा बैठकर भी बात कर लेते हैं। तो ये एरिया में आप देखेंगे कि होने वाले हैं ढेर सारे झगड़े भी। अब डेफिनेटली आप बोर हो जाओगे तो स्पाइस अप के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो यहाँ पर होंगी सभी खाने पीने की चीज़ें, लेकिन ये खाना भी नहीं होने वाला है इतना आसान। क्यों, ये मैं आपको बताऊँगी अब थोड़ी देर में, लेकिन तब तक अगर आपको इन्जॉय करना है तो यहाँ पर बैठ कर आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर है सिर्फ 2 टेबल्स जो कि है सर्कल पे, और इसी के साथ में जैसे ही हम चलते जा रहे हैं हमारे कैमरों के साथ साथ में यहाँ पर है एक ऐसा एरिया जिसने डेफिनेटली मुझे तो किया है बड़ा अट्रैक्ट, क्योंकि है इसका नाम झोल घर। इसे खोलना तो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि अभी के लिए फ़िलहाल है ये लॉक, लेकिन इस झोल घर के पीछे होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा झोल, क्योंकि डेफिनेटली अगर यहाँ पर कोई कुछ करता है गड़बड़ तो ये झोल रूम ज़रूर सिखाएगा उसे सबक। मतलब अंदर क्या है ये तो 27 फेब को ही पता चलेगा, तो तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस झोल घर को देखने के लिए। ओके, आप सोच रहे होंगे ना कि 16 कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स हैं और सिटिंग एरिया इतना छोटा सा, तो ये इतना छोटा सा नहीं है। यहाँ पर 2 टेबल्स के साथ ही साथ में आपको एक लंबा सा टेबल भी नजर आएगा। वेल, ये प्रॉपर बेंच की तरह है, तो आपने स्कूल में अगर बेंचेस में बैठे होंगे तो अब आपको जेल के बेंचेस पर भी बैठने पड़ेंगे। और यहाँ पर भी होने वाली है खाने को लेकर ढेर सारी लड़ाइयाँ। वेल, अब किचन एरिया कहाँ है ये तो देखना होगा। अब डेफिनेटली घर तो है नहीं है, ये है लॉकअप, तो यहाँ पर किचन की सुविधा भी होने वाली है कुछ अलग, जहाँ पर है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट भी। वेल, इस किचन में खाना आपको 24 आवर्स नहीं मिलने वाला। वेल, जब भी मर्जी होगी कंगना रनौत की या फिर इन कंटेस्टेंट्स को दिए जाएंगे कुछ टाइमिंग्स जहाँ पर खुलेंगी हमारे किचन के दरवाजे भी। यहाँ पर भी है सराखे, आइए आइए बताते हैं आपको। वेल, ये जो जालियाँ दिख रही है आपको, ये होने वाली है हमेशा के लिए जिस तरह से बंद, और नहीं खुलने वाली इतने आसानी से। तो अगर आपको भूख भी लग रही है तो क्रेविंग तो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। ओके, तो मुझे तो लग रही है अब ढेर सारी भूख, तो चलिए करते हैं थोड़ी बहुत कुकिंग इस जेल के किचन में। तो डेफिनेटली ये इतना लग्जरियस तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर तो होने वाली है ढेर सारे प्रॉब्लम्स। अगर आप नोटिस करेंगे इस जेल की एक खासियत, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्तन भी है काफ़ी ज़्यादा अलग। ये पॉट जो है यूजुअली हमें लग्जरियस किचन में तो देखने मिलता है नहीं, बट डेफिनेटली ये जेल है तो यहाँ पर सभी चीज़ें जेल वाली तो ज़रूर होंगी ही। वेल, अभी तो फ़िलहाल सभी तो है खाली, बट डेफिनेटली जब होंगे यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट्स तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर होने वाले हैं ढेर सारे झगड़े भी। अब कौन किसके खाने में कितनी मिर्ची डालता है ये तो शो के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिसाई भी होने वाली है और हमारे बर्तन भी है काफ़ी ज़्यादा अलग। वेल, ये देखकर ना मुझे तो बिल्कुल फील आ रही है प्रॉपर ऐसे जेल वाली। तो देखते हैं, चलिए इन्हीं सभी के साथ में आई होप कि कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को उठाकर इससे मार ना दें, क्योंकि हमारे कंटेस्टेंट्स हो सकते हैं वॉयलेंट भी।
well, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी के लिए एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट दिया गया है, जहाँ पर ये अपने सामान को, सारे यूटेंसिल्स को, सारे बर्तनों को रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये होने वाले हैं वो कप्स। ये एरिया में सभी लोग अपने बर्तन वर्तन रखेंगे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अचार वाली बर्नियाँ है, कुछ पित्तल की भी नज़र आ रही है। हमारे 16 कंटेस्टेंट्स के लिए 16 कप्स है और यहाँ पर ये जो बेलन है ये भी है काफ़ी ज़्यादा अलग। अगर आप देखेंगे तो यूजुअली आप घर के अंदर जिस तरह से इस्तेमाल करते हो ये वैसा नहीं है, ये प्रॉपर मार्बल जैसा है और थोड़ा हैवी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा किचन है तो यहाँ पर सिंक का है, भले इस किचन में सिंक नहीं है। यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक ऐसा एरिया जहाँ पर होंगे प्रॉपर बर्तन भी। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी बेसिंक नहीं है और अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो टैब्स है वो भी बिल्कुल जेल वाले ही है, कोई लग्जरी नहीं है, कुछ नहीं है। टैब्स भी एकदम सीधे साधे नॉर्मल से दिए गए हैं और एसी के अंदर कंटेस्टेंट्स को बैठना होगा यहाँ पर और यहीं पर इन्हीं बर्तनों में इन्हें धोने होंगे अपने बर्तन भी। सभी चीज़ें प्रॉपर जेल वाली है और पुराने तरीके की है। ओके सो हमारी पेट पूजा तो हो चुकी है, लेकिन इस किचन के बाजू में है एक खास एरिया भी जहाँ पर ये सभी कंटेस्टेंट बेनकाब होते हुए भी नजर आ सकते हैं। वेल इस जोन का नाम है बेनकाब जोन। वेल एज यूजुअली खुला हुआ तो है नहीं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट्स बेनकाब होते हुए नजर आएंगे। वेल अब आखिरकार क्या कुछ राज खोलने वाले हैं ये लोग, ये तो देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो एक छोटा सा स्पेस भी बनाया गया है और मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को यहाँ पर कैद किया जा रहा है तो शायद यहाँ से खाना या आप सप्लाई कर सकते हो अंदर जो भी कैदी होगा उसे। वेल ये बेनकाब जोन तो है काफ़ी कूल। इसी के साथ अब हम चलते हैं बेडरूम एरिया की ओर, यानी कि इन सभी के जेल के सेल्स। तो चलिए ओके तो इस वक्त हम अंदर एंटर कर चुके हैं इस सेल्स में जहाँ पर हमारे 16 कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स रहने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है। तो दरअसल इस लॉकअप में होने वाले हैं 2 जोन्स, यानी कि एक साइड होगी हमारी ए टीम और एक साइड होगी हमारी बी टीम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि बेडरूम्स में जो बेड्स होते हैं हमारे जो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो होने वाली है इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि ये जो पलंग है ये ज़रूर तोड़ने वाला है इनकी कमर। आखिरकार कैसे, क्योंकि है पूरा स्टील का और कोई बेड है। अगर आप देखेंगे कि जो बेड के गद्दे हैं वो भी इतने सॉफ्ट नहीं है, काफ़ी हार्ड होने वाले हैं। और बाजू में इन्हें दिया गया है एक ड्रॉर भी जहाँ पर ये अपने सामान को रख सकते हैं। ओके अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर 8 बेड ज़रूर है, लेकिन इन सब की जो बेडशीट्स के कलर्स है, यानी कि जो कंबल इनको ओढ़ी जाएंगी वो अलग अलग कलर्स की है। इस रूम में जहाँ पर आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरे रूम में है ग्रे कलर के बेडशीट। वेल यहाँ पर है ग्रे कलर के कंबल और ये कंबल भी है काफ़ी ज़्यादा रफ़, मेरी बात ज़रूर मानिए, ये काफ़ी रफ़ है और ये बेड भी इतने सॉफ्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स जो आने वाले हैं वो अपने मेकअप को लेकर आएंगे, हैवी हैवी कॉस्ट्यूम्स को लेकर आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्हें दिया गया है एक वो डब्बा, यानी कि वो बॉक्स जिसमें वो अपने कपड़ों को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि लिमिटेड कपड़े भी वो ला सकते हैं और उनके मेकअप को भी शायद यहाँ पर सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि ये कोई लग्जरियस घर नहीं बल्कि है हमारी जेल। ओके अगर आप देखेंगे तो मिरर भी है और वहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुली आर्ट वर्क भी किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत यूनिक बनाने, नॉट ऐसे प्रॉपर जेल की तरह बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने थोड़ी बहुत क्रिएटिविटीज़ भी करी हुई है। और इन सभी मिरर्स के पीछे भी कैमराज है और आप देख सकते हैं कि हर एक रूम के अंदर वहाँ पर एक डोर है। अब डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि उस डोर से हो सकती है कोई सीक्रेट एंट्री, या फिर ये उन्हें एक्सेस करने के लिए डोर दिया गया है। ओके यहाँ पर दिए गए हैं हेडफोन्स भी। अब ऐसा हो सकता है कि अगर इन कंटेस्टेंट्स को बात करनी होगी हमारी जेलर से या फिर यहाँ के वार्डन से, तो हो सकता है कि इन्हें इस्तेमाल करना होगा यहाँ के ये हेडफोन्स, या तो फिर हो सकता है एक ट्विस्ट भी कि इन्हें आदेश जो दिए जाएंगे वो इसी हेडफोन्स के थ्रू भी दिए जा सकते हैं कि अगर कोई टास्क आ रहा है या कुछ होने वाला है तो कम्युनिकेशन का मोड शायद हो सकता है ये हेडफोन भी। अब आखिरकार इसका क्या इस्तेमाल होगा ये तो हमें शो के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि कोविड का वक्त चल रहा है तो डेफिनेटली हमारे कंटेस्टेंट्स को सेफ रखने के लिए यहाँ पर बनाया गया है कि ऐसे चेम्बर जहाँ पर है ये ग्लास, तो हमारे गेस्ट जो है जो भी एंटर करेंगे वो उस रूम से एंटर करेंगे, लेकिन इनका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा हमारे कंटेस्टेंट से। ये जो ग्लास है ये दूरियाँ बनाए रखेंगी हमारे सेलिब्रिटी और हमारे कंटेस्टेंट्स के बीच। ओके अब सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है हमारा नेचर कॉल, और जैसे कि ये जेल है तो डेफिनेटली वो भी इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए दिखाते हैं आखिरकार हमारे इन कैदियों को किस तरह के वॉशरूम को करना होगा।
ओके, तो ये है हमारे मेन वॉशरूम का दरवाज़ा और यहाँ पर भी है ढेर सारे कैमरास, यानी कि प्राइवेसी की जो जगह है वो आपको बाथरूम में भी नहीं मिलने वाली। 24 घंटे होने वाली है सभी की नज़र इन कंटेस्टेंट्स पर। और अगर आप देखेंगे बाथरूम के हाल भी, तो कोई लैविशिंग बाथरूम नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वॉशरूम में यहाँ पर लगे हुए हैं पतरे, जिस पे लगा हुआ है जंग भी, तो ये प्रॉपर आपको जेल वाली फीलिंग देगा जो कि है बाथरूम के जेल। और नल पर भी आप देखेंगे तो हर जगह पे जंग जंग लगा हुआ है, कुछ भी क्लीन नहीं लग रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जो टैब्स भी है वो भी काफ़ी पुराने टाइप्स के हैं और इन्हें बाल्टी का इस्तेमाल करना होगा। और डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंफर्ट बनाने के लिए यहाँ पे शावर भी दिया गया है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, आपको इस्तेमाल करना होगा ये पर्दा जो कि आपकी प्राइवेसी को करेगा लॉक। ये पर्दा लगाकर आप जहाँ पर नहाएंगे वही हमारे कैमरा सर जो है, यानी कि हमारे ये कैमरा जो अब चल नहीं रहे हैं, वो आप पर रखने वाले हैं इस बाथरूम में भी नज़र। तो यहाँ पर बेसिकली दिए गए हैं 4 बाथरूम्स, 16 कंटेस्टेंट्स और 4 बाथरूम। डेफिनेटली मैनेज करना तो होगा, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक। इसी के साथ ये बाथरूम इतना इजी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंटेस्टेंट्स को अर्न करनी पड़ेगी सभी चीज़ें। ये पर्दे से लेकर दरवाजे तक उन्हें कैसे बनाना है, ये सब कुछ उन्हें टास्क के ज़रिए अर्न करना होगा। यहाँ पर ये डोर है जो कि लॉक है, तो डेफिनेटली इसके पीछे भी कुछ हो सकता है, बट ये अभी खुल नहीं रहा। ये अगर डोर्स को आप खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर है बाथरूम, लेकिन ये बिल्कुल भी लग्जरियस नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश पॉट नहीं बल्कि हिंदी पॉट का करना होगा इन्हें इस्तेमाल। इसी के साथ एक वेंटिलेशन जोन भी दिया गया है टू अवॉइड द स्मेल। अगर आपने किया है वॉशरूम का इस्तेमाल तो डेफिनेटली सिंक तो नहीं है, यहाँ पर आपको इस तरह का एक एरिया मिलेगा जहाँ पर पुराने नल लगे हुए हैं और काफ़ी जंग भी है, तो यहाँ पर ही हमारे कंटेस्टेंट्स हाथ पैर और फ्रेशन अप होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ मग की जगह पे दिया गया है उन्हें ये वेल इस जग का करना होगा इन्हें इस्तेमाल। आखिरकार ये है जेल। तो कुछ इस तरह का था हमारा ये बाथरूम। डेफिनेटली यहाँ पर मैनेज करना इन कंटेस्टेंट्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो पूरी तरह से ये है हमारे लॉकअप का घर जहाँ पर 16 कंटेस्टेंट 72 डेज बिताने वाले हैं। इस जेल की एक और खासियत है कि यहाँ पर हमने जितना भी रूम आपको दिखाया है, इस रूम के पीछे भी ढेर सारे सीक्रेट्स रूम हैं जो अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। तो ये जो सीक्रेट रूम्स है ये इन्हें डेफिनेटली सज़ा देने के लिए शायद इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि शो के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप टास्क में नहीं करते हैं अच्छे से परफॉर्म तो वो सीक्रेट रूम्स आपको ज़रूर टॉर्चर वाले रूम्स में बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये जेल के पीछे भी ढेर सारे राज छुपे हैं जो कि 27 फरवरी को खुलेगा अल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर लॉकअप शो में। इसी के साथ ही साथ जहां पर कंगना रनौत भी दस्तक देंगी सिर्फ वीकेंड्स पर, जहां पर सभी की क्लास लेते हुए ये जेलर ज़रूर आने वाली है नज़र। आप लोगों को कैसी लगी ये जेल हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं तो हूँ यहाँ की कैदी, लेकिन फ़िलहाल अब मेरा वक्त हो चुका है इस जेल से रिहा होने का, तो मैं तो हूँ काफ़ी ज़्यादा खुश। चलिए बाय।